आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही बगावत का बजा बिगुल। पूर्व पार्षद जिम्मी तोमर ने किया 6 नंबर वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। टिकट नहीं बदले तो कम से कम 4 वार्डों से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे भाजपा कार्यकर्ता। नगरपालिका चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख को आखिर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन भाजपा की लिस्ट जारी करते ही अनेकों वार्डों में अब बगावत का बिगुल बज गया। भाजपा ने पुरानी परिषद में से केवल गणेश पटेल को वापस टिकट दिया, बाकी सभी वार्डों में नए चेहरों को टिकट दिया गया। आश्चर्य तो इस बात का है कि भाजपा ने वार्ड नंबर 6 से टिकट मांग रहे श्री कृष्णपाल सिंह तोमर, जिम्मी तथा वार्ड 16 से शाबिर खान जैसे वरिष्ठ और लगभग जीत तय करने वाले नेताओं को टिकट की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वार्ड नंबर 6 से जिम्मी तोमर ने भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर हर हालत में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वार्ड निवासी भाजपा के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में श्री जिम्मी तोमर ने बगावत का ऐलान करते हुए कहा, भाजपा ने जन भावनाओं की कदर नहीं करते हुए वार्ड में पैराशूट से बाहरी नेताओं को पार्षद का टिकट दिया। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टिकट में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज कर भाजपा नेताओं ने जिस तरीके से जमीनी हकीकत से दूर होकर टिकटों की बंदरबाट की, उनसे भाजपा ने खुद का भारी नुकसान कर लिया। अपने साक्षात्कार में श्री तोमर ने कहा, मेरी जीत तय है और भविष्य में अब भाजपा को अध्यक्ष के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी तो अब निर्णय भाजपा के पक्ष में नहीं बल्कि नगर हित में लिया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद वार्ड 6 के अनेक भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी खुली बगावत का ऐलान करते हुए कहा, जिम्मी भाई को टिकट नहीं देकर जिस तरह भाजपा ने वार्ड वासियों का अपमान किया, उसका बदला उन्हें निर्दलीय जिता कर लिया जाएगा। यदि भाजपा को अपना वार्ड बचाना है तो अभी समय है, टिकट जिम्मी तोमर को दे, वरना भाजपा की वार्ड में हार तय है। बगावत के ऐसे ही आसार अनेकों वार्ड में भी है, जिस पर आजाद हिंदुस्तान की पैनी नजर है। कांग्रेस ने अधिकृत लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन गुटबाजी के चक्कर में वहां भी बगावत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं वार्ड नंबर 6 में भाजपा के टिकट के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके जिम्मी तोमर के पास और सुनाते हैं कि उन्होंने एवं वार्ड 6 के भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्या क्या कहा। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं नगर पालिका बड़वा के पूर्व पार्षद कृष्णपाल सिंह तोमर, जिन्हें लोग जिम्मी भैया के नाम से पहचानते हैं। जिम्मी भैया, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। बड़वा नगर पालिका चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने वार्ड प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो चुकी है। वार्ड नंबर 6 से श्री कृष्णपाल सिंह तोमर, जिन्हें लोग जिम्मी भैया के नाम से पहचानते हैं, वे भी वार्ड नंबर 6 से टिकट मांग रहे थे। वार्ड नंबर 15 में पार्षद रहते हुए एक पार्षद के रूप में, एक जनसेवक के रूप में जिम्मी भैया एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए जो लोगों के सुख दुख में और क्षेत्र के विकास में हमेशा अग्रणी माने गए। अभी भी जन चर्चाओं में 6 नंबर वार्ड से कृष्णपाल सिंह तोमर, जिम्मी भैया की जीत लगभग तय मानी जा रही थी और सभी लोगों को आशा थी कि 6 नंबर वार्ड से जिम्मी भैया चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, उस समय एक वरिष्ठ पार्षद जो कि वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो जिम्मी तोमर, उनका नाम वहाँ से नदारद था। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धनलक्ष्मी शर्मा जी को टिकट दिया गया। अब ऐसे हालात में जिम्मी तोमर क्या करेंगे, आगे क्या कदम उठाएंगे, वार्ड नंबर 6 के वार्डवासी इस बारे में क्या सोचते हैं, इसी को लेकर आज़ाद हिंदुस्तान द्वारा आज चर्चा की जा रही है। जिम्मी भैया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज नगरपालिका चुनाव को लेकर वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। आप भी वार्ड नंबर 6 से टिकट मांग रहे थे
और लोगों की जनभावना भी थी कि आप वहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और आपकी जगह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धनलक्ष्मी शर्मा को टिकट दिया है। ऐसे माहौल के अंदर आप क्या सोचते हैं, आपको क्यों नहीं टिकट दिया गया, इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो साहब कि मेरे को संगठन ने टिकट क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, क्या कारण रहे ये तो मुझे मालूम नहीं। पर चूंकि वार्ड नंबर 6 के 80% लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं लगभग पिछले 2.5 वर्षों से इनके कार्य लगातार कर रहा हूं और पूरे वार्ड के लोगों का ये मत है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए मैं पूरे मन से इस चुनाव में उतरूंगा और वार्डवासियों की मंशा के अनुसार इसमें विजय भी प्राप्त होगी मुझे। जैसा कि जब हम साक्षात्कार ले रहे हैं तो वार्ड नंबर 6 के काफ़ी वरिष्ठ लोग और पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो लगता भी है कि समर्थन आपके साथ है। इस चुनाव में यदि वार्ड नंबर 6 से एक निर्दलीय पार्षद के रूप में आपकी जीत होती है और अध्यक्ष बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः आपकी आवश्यकता पड़ती है, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को जीतने के बाद समर्थन करेंगे या फिर अपने विवेक से अन्य कोई निर्णय लेंगे? सर्वप्रथम तो साहब मैं आपको बता दूं कि क्योंकि चूँकि नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट जो है अनारक्षित है, तो सबसे पहला दावेदार तो मैं स्वयं हूं यदि जीतता हूं वहां से, और जीतूंगा भी 100%। इसमें कोई शंका और सुबह वाली कोई बात नहीं है। और फिर भी यदि मुझे कोई चुनना पड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, यदि मैं नहीं बन पाया या मुझे चुनना पड़ेगा, तो जो नगर विकास के लिए कटिबद्ध होगा और जो नगर विकास में सबसे अग्रणी होगा और नगर के लिए कुछ करने की इच्छा रखता हो, मैं केवल उसी का सपोर्ट करूंगा। पार्टी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी हो, योग्य प्रत्याशी होना चाहिए। योग्य प्रत्याशी होगा तो मैं उसका बराबर समर्थन करूंगा। पार्षद बनने के बाद, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बड़ी चुनौती होती है और इतने लोग आपके समर्थन में यदि हैं तो उनकी आपसे अपेक्षाएं भी हैं। वार्ड नंबर 6 से यदि आप विजयी होते हैं तो ऐसे हालात में जीतने के बाद आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं इस वार्ड के लिए रहेगी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साहब पहली बात तो मेरी इच्छा है, मैं पहले पूर्व में वार्ड नंबर 15 का पार्षद रहा हूँ। मैंने जब वहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा था तो मेरे मन में एक बात थी कि मैं पूरे वार्ड को नया करूँ और पूरे वार्ड को A to Z शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे हिसाब से उसका नवीनीकरण करूँ। उसके अंदर किसी भी विभाग का, स्वास्थ्य से संबंधित, विद्युत विभाग से संबंधित, जल से संबंधित या अन्य शासन की जो योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंचना चाहिए, वो सारी योजनाओं को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। और पिछले 2.5 साल से लगातार वार्ड नंबर 6 में काम कर रहा हूं और लगभग 200 से 300 लोगों को लाभान्वित भी कर चुका हूं। वार्ड नंबर 6 के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने पेंशन दिलवाई है, बहुत सारे लोगों का मैंने 10,000 का जो ऋण स्वीकृत हुआ है वो कम से कम 50-100 लोगों का मैंने 10,000 का ऋण भी स्वीकृत कराया है। उनमें से कई लोगों ने जो 10,000 रुपये भर दिए, उसके बाद उन्हें कम से कम 50 लोगों 60 लोगों को मैं वो जमा करने के बाद 20,000 का लोन भी दिला चुका हूँ। इसके अलावा भी कई योजना है, जो जितनी योजना है सबका राशन कार्ड हो, बिजली हो, पानी हो, तुम्हारा कोई भी समस्या हो, उसको मैं हल करते आया हूँ और करते रहूँगा। और साहब मेरा तो ये मन है कि वार्ड को नया बनाया जाए और ये वार्ड पिछली बार अगली बार जब कभी मेरा मौका आए वार्ड नंबर 6 में चुनाव लड़ने का, तो मुझे किसी सिंबल की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा तो सोच ऐसा है, प्रत्येक घर का काम होना चाहिए, प्रत्येक घर में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की एक लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट का उसको घर बैठे उसका काम किया जाएगा। बस सीधी सी बात है। वार्ड नंबर 15 के लोगों के बीच में भी मैं सारे वार्ड नंबर 6 के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि एक बार जाके वार्ड नंबर 15 में आपका मन करे, आपकी जहां इच्छा हो, आपको जो दुकान पे जाना हो, आपको जिसके घर में जाना हो, आप वहां जाएं और मेरे द्वारा किए गए कार्यों की जांच अवश्य करें। यदि आप कहीं भी 5 घरों में जाते हैं,
यदि 4 घर बोलते कि जिम्मी तोमर ने हमारे लिए कुछ काम किया है तो मुझ पर विश्वास करें। यदि 3 लोग बोलते 5 में से तो भी मैं आपके ऊपर खरा नहीं उतरता हूँ। यदि 5 में से 4 लोग मेरे बारे में यस बोलेंगे और मैं आपको भी वार्ड नंबर 6 के सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ, सभी मेरे भाइयों को, कि आपके सारे कार्य घर बैठे होंगे। आपको किसी कार्य के लिए नगर पालिका नहीं जाना होगा, शासन की किसी योजना के लिए आपको नगर पालिका नहीं जाना होगा, आपको पेंशन के लिए नहीं जाना होगा, आपको नामांतरण के लिए नगर पालिका, ये सारे काम, राजस्व के काम, जल विभाग के काम, ये सारे काम आपके घर बैठे किए जाएंगे। बस आपका आशीर्वाद, स्नेह, जिस प्रकार आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रख रहे हैं। मेरे पास करीब लिस्ट में से मेरा नाम कटने के बाद नवरत्न जी करीब 300 से 400 लोग कल से आज तक में मेरे घर आ चुके हैं और उन्होंने अपना समर्थन मुझे दिया है और उन सबकी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। पैराशूट वाला प्रत्याशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मेरे वार्ड के लोगों की इच्छा है, मेरे वार्ड के सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और उनकी अपेक्षाओं को मैं बिल्कुल पूरा करूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा भी और मैं चुनाव कम से कम 200 वोटों से जीतूंगा साहब। आखिरी सवाल, चूंकि आप निर्दलीय के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने अलग प्रत्याशी बनाया है, ऐसी स्थिति में आपका चुनाव लड़ना आपकी बगावत माना जाएगा पार्टी से। क्या पार्टी यदि बगावत मानती है और आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो क्या आप उस एक्शन के लिए तैयार हैं? पहली बात तो साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपने कारण रहे होंगे संगठन के कि किसी मेरे को उनको लगा कि मैं सही प्रत्याशी नहीं हूँ, पर शायद वो जानते नहीं हैं कि वार्ड में मेरी क्या छवि है और मैंने कितना काम किया है। और हाँ, कि यदि पार्टी आपके खिलाफ कोई निर्णय लेती है पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर, तो आपका क्या एक्शन रहेगा? आप क्या उसे स्वीकार करेंगे? आपका क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? पार्टी का हर निर्णय मुझे स्वीकार है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं अपने आप को तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ही मानता हूँ और मुझे तो ये लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी से नाम भले ही किसी का भी आ गया हो, कोई भी प्रत्याशी रहा हो, पर वार्ड के लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मजबूत प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं और उनकी ये इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं बिल्कुल लड़ूंगा और जो भी इसके आगे संगठन का मेरे खिलाफ, मेरे पक्ष में जो भी फैसला होता है, मैं उसे सिरोधार करूंगा। ये थे हमारे साथ जिम्मी तोमर, जो अब पूरे दमखम के साथ वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 6 से ही हमारे साथ में मौजूद हैं बूथ अध्यक्ष, क्या नाम? सुरेश जी पवार। हम उनसे भी चाहेंगे कि आप जो अभी घोषित हुए हैं वार्ड प्रत्याशी, उस बारे में आप लोगों का क्या आगे निर्णय रहेगा और आगे क्या कदम आप उठाने वाले हैं? क्या भविष्य रहेगा भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव के अंदर आपके वार्ड से? नमस्ते, मैं सुरेश पवार, बूथ अध्यक्ष 57 नंबर का। अभी 4 रोज पहले जो पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने जो 5 नाम हमें दिए थे, उसमें कहीं से कहीं तक धनलक्ष्मी शर्मा का नाम नहीं था। या पार्टी हमें धोखे में रख रही थी या फिर हमारे साथ खिलवाड़ कर रही थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने उस पर मोहर लगा दी थी और पर्यवेक्षक को बता दिया था कि आपको कौन सा नाम घोषित करना है। अगर आप हमारे पास आए थे, आपने हमसे पूछा था कि आप बूथ अध्यक्ष हो, आपने क्या नाम देना है, हमने 2 नाम उनको बता दिए थे। उसमें से एक नाम फाइनल हमने क्लियर कर दिया था। उसके बाद पार्टी हमारे साथ मतलब बाहर का प्रत्याशी थोप रही है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी जो कि मतलब हमने कभी वार्ड में देखा ही नहीं, और ना ही वो प्रत्याशी बूथ अध्यक्ष को जानता है नाम से, ना उनके सपोर्टर हमें नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड से जो हमने आवेदन दिया था, मिलकर मंडल अध्यक्ष को दिया था, महिम ठाकुर को दिया था और जिला अध्यक्ष राजन जी राठौर को दिया था, विधायक को दिया था, उसमें मेरी पूरी टीम साथ में थी। वो पूरे ज़ोर शोर से हमने जिम्मी भैया का समर्थन किया था।
उसके बाद भी पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। उस कारण हम लोग जिम्मी भैया का हर तरफ से साथ देने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच ही क्षेत्र के जाने माने अपन ज्योतिषी कह दें, पंडित जी कह दें, मौजूद हैं। उनका भी मैं वर्जन चाहूँगा कि वार्ड नंबर 6 में भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के बारे में आपका क्या कहना है। नमस्कार, मैं पंडित अखिलेश गौतम। जब इस चुनाव का शंखनाद हुआ उसी समय हमारे वार्ड के अंदर एक उत्साह जागृत हुआ, क्योंकि ये कर्मकांडी ब्राह्मणों का बहुल्य क्षेत्र है। वार्ड नंबर 6, इसमें 1000 मतदाता हैं, जिसमें 400 मतदाता ब्राह्मण समाज के हैं। जब इसकी बातें निकली और चुनाव की बातें चालू हुई तो सभी ने एक मत बनाया कि वार्ड की ओर से कृष्णपाल सिंह तोमर, जिम्मी भैया का नाम रखा जाए। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूर्व समय में बीजेपी का वार्ड रहा है, इसलिए हमारी सबकी मंशा रही हमारे वार्ड के अंदर इस बार भी, क्योंकि 15 नंबर वार्ड के अंदर हमने जिम्मी भैया की कार्यशैली देखी है और हमने ये चाहा था कि हमारे 15 नंबर और वार्ड नंबर 6 दोनों मिला हुआ है। हमारे वार्ड के अंदर भी आपने बहुत कार्य कराए थे, इसलिए हमने इच्छा व्यक्त करी थी सभी वार्ड वासियों ने कि हमारे वार्ड के अंदर भी पुनः जिम्मी भैया ही आएँ और हमारे कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। किंतु दुख व्यक्त हुआ कि संगठन के इतनी समझदारी के बावजूद भी हमारे वार्ड के अंदर एक बहुत दूर से प्रत्याशी को ला करके घोषित कर रहे हैं। यानी वार्ड से जहां उनका कोई लेना देना नहीं है, ना किसी को जानते हैं, ना परिचित है। क्या संगठन के अंदर वार्ड वासियों की कोई मंशा का प्रधानता है कि नहीं है? ये वार्ड का चुनाव है कि क्षेत्र का चुनाव है, क्या चुनाव है? इस विषय में थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। आपने जैसे कि बाहर से ला करके बहुत दूर से व्यक्ति को ला करके वो भी संगठन के व्यक्ति हैं, किंतु आपने नगर के जो वार्ड के व्यक्ति थे उनकी मंशा को ध्यान नहीं दिया। इस हेतु हम वार्ड वासियों ने तय करा है कि हम लोग हमारे वार्ड के अंदर भले पार्टी हो ना हो, हमारे समय में पूर्व समय भी वैसा हुआ है। पूर्व समय का इतिहास उठाया जाए, जब जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की दोनों तरफ से चुनाव हुए थे, उसी प्रकार वार्ड की ओर महेश सराफ 2 पत्ती लेकर के चुनाव लड़े थे और हमारे वार्ड ने एक मत होकर के उन्हें विजय करा था। इस बार भी वही अंगड़ाई हम फिर दिखा देंगे कि पूर्व समय का इतिहास रच करके दिखाएंगे कि वार्ड के अंदर या तो बीजेपी का वार्ड है तो बीजेपी की तरफ से, और नहीं तो फिर हम लोग निर्दलीय प्रत्याशियों को भी हमारी ओर से घोषित करके साबित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अन्य कार्यकर्ता भी, आपका शुभ नाम बताएं साहब, और आपका इस निर्णय के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपने विचार व्यक्त करें। मेरा नाम जय कुमरावत है। मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ बीजेपी का, फिर भी हम लोगों का जो कार्यकर्ता है उनसे न पूछ के इन्होंने टिकट भाग व्यक्ति को दे दिया है। वो हम लोगों का यही है, जितने भी हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता है उनका यही मत है कि हम जिम्मी भैया को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, भाई वो निर्दलीय खड़े हो या फिर पार्टी से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अन्य एक और वार्ड नंबर 6 के मतदाता मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वे भारतीय जनता पार्टी के। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमरावत। प्रदीप जी कुमरावत, आप क्या कहना चाहेंगे इस निर्णय के बारे में जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है? हर साल जैसे हमारी इच्छा रहती है कि हमारे वार्ड का कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, तो हर वार्ड हमारे वार्ड में कोई बाहर का व्यक्ति खड़ा कर देते। फिर भी हम तो पार्टी के आदमी हैं, तो जिसको खड़ा करते उसको हम जिताने का जोर शोर लगाते हैं तो जिता देते। पर अब की बार हमारी इच्छा थी कि वार्ड नंबर 15 से जिम्मी भाई तोमर खड़े होते हैं, तो वो वार्ड नंबर 15 का भी काम देखते थे और हमारा काम भी देखता था। हम जैसे नगर पालिका में किसी काम के लिए जाते थे, जिम्मी भाई बोले भैया किस काम के लिए आए, एक हमारे पागल तू यहाँ क्यों आया, मेरे को बोलता मैं करवा देता, और वो खुद हमारा काम करवाते हैं। तो इसलिए हमारे वार्ड वासियों उनकी सबकी इच्छा है कि जिम्मी भाई हमारे वार्ड से खड़ा और उनको हम पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। जिम्मी भाई का हमने बीजेपी से भी टिकट लेने गए, टिकट फार्म भरने में हम गए थे तो 25-30 आदमी साथ में गए थे जिम्मी भाई के वहाँ, और सबको बोला था, विधायक महोदय को, इनको सबको बोला था कि हमारे मोहल्ले के वार्ड नंबर 6 से जिम्मी भाई को खड़ा करेंगे।
बोले ठीक है इनको टिकट मिल जाएगा। और बाद में जिम्मी भाई को टिकट नहीं दिया, तो इसलिए पूरे वार्ड वासियों ने ये करा है कि भाई जिम्मी भाई को निर्दलीय खड़ा करके इनको निर्दलीय जिताएंगे हम जिम्मी भाई को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वार्ड नंबर 6 से ही एक और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वे क्या सोचते हैं इस बारे में। आप अपना नाम बताएं और अपने विचार भी व्यक्त करें। मेरा नाम है राजेश कुमरावत, वार्ड नंबर 6 का सदस्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिम्मी भी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, हमारा पूरा सहयोग उनको रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज हम उमर के पास और उन्होंने वार्ड वासियों के बीच इस संकल्प को वापस दोहराया है कि चुनाव हर हालत में लड़ा जाएगा, पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा और क्षेत्रवासियों के विकास के लिए जितना काम हो सकेगा उस काम को हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।